बोले फिल्म की शूटिंग में मौत को मात देने के बाद अमिताभ फिल्मी दुनिया में गरज रहे थे। दूसरी ओर उनके लिए फिल्मों से बिल्कुल अलग एक नई जमीन तैयार हो रही थी। दरअसल 1984 में राजनीति में उनकी धमाकेदार एंट्री हुई, लेकिन 3 साल की सियासत के बाद ही मोह भंग हो गया। वो राजनीति से फिल्मों की दुनिया में वापस लौटे, लेकिन वहां भी नाकामी उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन महायोद्धा ने इस नाकामी पर भी जीत हासिल की। वो एक मनहूस दिन था, 31 अक्टूबर 1984। इंदिरा गांधी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अमिताभ के बचपन के दोस्त राजीव गांधी की जिंदगी में बवंडर आ गया। अपनी मां की मौत से वो टूट गए, अकेले पड़ गए। चुनाव सिर पर था, दुख के दिनों में दोस्त साथ खड़ा हुआ तो राजीव गांधी ने दोस्त से राजनीति में भी साथ मांग लिया। अमिताभ मना नहीं कर सके। राजीव गांधी के आग्रह पर 1987 में इलाहाबाद से चुनाव लड़े। सामने थे दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा। अमिताभ ने इस राजनेता को चुनावी मैदान में धूल चटा दी। इलाहाबाद से अमिताभ रिकॉर्ड वोटों से जीतकर सांसद बन गए। अभिनेता अब नेता बन चुका था। ये दुनिया अलग थी। यहाँ फिल्मी फंतासी नहीं थी, यहाँ कठोर हकीकत की कटीली झाड़ियां थी। अमिताभ आगे बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि ये रास्ता उनके माकूल नहीं है। मुश्किलें शुरू हो चुकी थी। मीडिया उन पर सवालों के गोले दाग रहा था। तभी बोफोर्स तोपों की खरीद में घोटाले का गोला भी अमिताभ के ऊपर गिरा। वो झेल नहीं सके। राजनीति रास नहीं आई। महज 3 साल के बाद अमिताभ ने इस्तीफा दे दिया। अब दोबारा क्यों नहीं राजनीति में आते? राजनीति मुझे आती नहीं है और राजनीति वाला स्वभाव नहीं है मेरा। मुझे राजनीति मालूम नहीं है क्या होती है। राजनीति एक बहुत बड़ा खेल है। कुछ घबरा गए आप ज्यादा? नहीं, मुझे जो चीज़ आती नहीं। अब हवाई जहाज ना चलाना और आपको बैठा दिया जाए उसके ऊपर, तो कैसे चलाएंगे आप हवाई जहाज? घबराएंगे नहीं आप? मेरे लिए भी यही हालत है। अमिताभ ने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का फैसला किया। लंदन कोर्ट में अपील की, क्योंकि कोर्ट की सुनवाई वहीं होनी थी। लेकिन जिस दिन कोर्ट फैसला सुनाने वाला था, उसी दिन कोयम्बटूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। अमिताभ फौरन देश लौट आए। आखिरकार अमिताभ को लंदन की अदालत ने बेदाग करार दिया। राजनीति का मैदान छोड़कर जाने वाले अमिताभ ने ईमान की लड़ाई जीत ली। बोफोर्स के और बहुत सारे ऐसे आरोप मुझ पर लगाए गए, मुझ पर और मेरे परिवार पर। तो मैंने सोचा कि मैं राजनीति छोड़ करके ये जो आरोप लगाए गए इनके विरुद्ध मैं लड़ूंगा। और मुझे बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि मैं अकेला एक पूरी सरकार और वीपी सिंह की सरकार के साथ मैं लड़ा और मैं विजयी हुआ और अपना नाम और अपने परिवार का नाम को मैंने साफ किया। लेकिन ये खुशी जरा छोटी थी। अमिताभ का जादू फीका पड़ने लगा। फिल्में पिटने लगी। तूफान, जादूगर फ्लॉप हो गई। लोगों ने कहा अमिताभ खत्म हो रहे हैं, करियर ढलान पर है। इसी साल अकेला, अजूबा और इंद्रजीत जैसी कई फिल्में लुढ़क गईं। बदलते दौर के साथ अमिताभ का करिश्मा अब कमजोर पड़ने लगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।